नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और बात करेंगे सबसे पहले खबरों में। नागालैंड के विधायक, सलाहकार और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोहर लुमो किनोन ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की डबल इंजन सरकार के विशाल विकास के बारे में बताया। आपको बता दें कि नागालैंड में उन्होंने पुष्टि की कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के 40वें भंडारी ए.सी. ने 6 सरकारी हाई स्कूलों को सफलतापूर्वक किया है। उनके निर्वाचन क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को राज्य में सर्वश्रेष्ठ सम्मानित किया गया। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल अनुभाग पर है, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह हमारी पीढ़ी के भविष्य को आकार देगा। नमस्कार, अभी हम नागालैंड दिमापुर में है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए श्री मोंगलुमो किकोन, नागालैंड की एमएलए एडवाइजर और नेशनल बीजेपी स्पोक्सपर्सन हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और अभी हम आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ नागालैंड की पुलिंग होने वाला है 27 फरवरी को, तो इस बीच में अभी सीट शेयरिंग विद एनडीपीपी, आप इसके बारे में आपके क्या विषय है, आप हमें बता सकते हैं? थैंक यू सुदर्शन दीवी। पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो 40-20 फार्मूला है एनडीपीपी और बीजेपी का, दोनों पार्टी का आपस में, ये हमारा नेशनल प्रेसिडेंट नाडा जी का और जो एनडीपीपी का जो चीफ मिनिस्टर है वो पहले से हो चुका था। अभी हम लोग सीट शेयरिंग के लिए कौन सी सीट लेना है, कौन सी सीट बीजेपी को, कौन सी सीट एनडीपीपी को लेना है, ये हमारा इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी और एनडीपीपी का जो रिप्रेजेंटेटिव है बातचीत हो रहा है। तो इसमें हमारा लीडरशिप का रोल बहुत क्लियर है कि पार्टी जो सीट्स अभी एमएलए है, विधायक को जितना भी सीट है वो डिसाइडेड हो चुका है, और जितना सीट बाकी है जो 20 में से बीजेपी को और 8 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है 1-2, वो थोड़ा नेगोशिएशन में जा रहा है। अभी जो सीट बीजेपी को मिलेगा 20 सीट में हम लोग लड़ेगा, और ये डिसीजन अभी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ था दिल्ली में, वहाँ में भी हमारा स्टेट प्रेसिडेंट जो इमना लोंग है उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर भी था उसमें, सबके सामने ये इंफॉर्मेशन दे दिया, और उस हिसाब से अभी बातचीत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कमिंग बैक टू आवर स्टेट, हम स्टेट में जो अभी इलेक्शन स्ट्रेटजीज, ये कौन लोग शामिल है, ये लोग स्ट्रेटजीज प्लानिंग कौन कर रहे हैं और कौन लोग हैं, आप हमें थोड़े से बता सकते हैं सर? बीजेपी का? जी सर। हाँ, हम लोग एनडीपीपी का तो बोल नहीं सकता, हमारा पार्टी नहीं है, अलायंस पार्टनर है। बीजेपी का तो हम लोग वी आर वेरी लकी दैट हमारा जो बीएलपी लीडर और डिप्टी सीएम वाई पाटन है, और हमारा डायनेमिक लीडर और स्टेट का जो अध्यक्ष है इमना लोंग, ये दोनों मेन स्ट्रेटजीज है नागालैंड बीजेपी पोल कैंपेन के लिए। अभी स्टेट का जो पार्टी से प्रभारी होता है नालिन कॉलेजी है, और उसकी जो ऊपर और है ये ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट का कोऑर्डिनेटर है संपित पत्रा जी, और को कन्वीनर ऋतुराज, वो नेशनल सेक्रेटरी है बीजेपी का। सो ये लोग हमारा मेन स्ट्रेटजी है। तो बीजेपी को अभी अच्छी एडवाइस मिल रहा है, अच्छी सपोर्ट मिल रहा है, और फ्रॉम सीट शेयरिंग टू पोल कैंपेन स्ट्रेटजी ये डिप्टी सीएम वाई पाटन और इमना लोंग कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद ये इंफॉर्मेशन के लिए। अभी हम आपकी कंस्टिट्यूंसी के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे आपसे। ये आपकी टेनर में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहा, क्या डेवलपमेंट प्लान किया, और आपकी ये कैसे कंस्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट की आपकी स्ट्रेटजी कैसे रहे, आप हमें ये भी बता सकते हैं सर? मेरा तो ऊपर वाला का दुआ है। मैं जो ये सेकेंड टर्म कर रहा है अभी विधायक नागालैंड में, 2 टर्म का बीजेपी एमएलए हूँ हम, और पहले से शुरू से मेरा प्रायोरिटी बहुत क्लियर था, ये एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
क्योंकि वो नहीं होने से वो डेवलपमेंट जो दिखाई देता है इससे शुरू होता है। और हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम पहले तो ये 3 सेक्टर में बहुत इन्वेस्ट किया हम। और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा माहौल था कि स्टेटहुड मिलने के बाद कोई एक विधायक सेकेंड टाइम कॉन्जिक्यूटिव विक्ट्री नहीं मिला, तो मैंने वो जिंक्स भी ब्रेक कर दिया। 2 टाइम हो गया, अभी 4 बार इलेक्शन लड़ने वाला, पहले इलेक्शन हार गया हम। तो ये 10 साल में मेरा एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन जो है, मैं 6 न्यू गवर्नमेंट हाई स्कूल बिल्डिंग बनाया हम। और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, इसमें से बहुत मदद मिला। अभी जो नागालैंड स्टेट का एजुकेशन पॉलिसी है वो भी बहुत स्पेशली जो टीचर स्टूडेंट रेशियो था, और नागालैंड स्टेट में जो प्रॉक्सी टीचर का बहुत बड़ा इशू था, ये 2 टर्म में हम देखा हमारा चीफ मिनिस्टर ने बहुत कोशिश लगाया, और ये रैशनलाइजेशन करके ये प्रॉक्सी टीचर को हटा के अभी एक टीचिंग एनवायरनमेंट सही हो गया। और आई कैन ओनली होप दैट इट विल ग्रो बेटर। तो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो 6 हाई स्कूल है, नया बिल्डिंग दे दिया। तो वोखा डिस्ट्रिक्ट है, तो दे ओनली अपस्टेयर डाउनस्टेयर आरसीसी बिल्डिंग फॉर ए हाई स्कूल, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में है। और अभी तो स्मार्ट क्लासरूम आ गया, तो स्टूडेंट लोग भी अभी खुश है कि उसका बिल्डिंग अच्छा है। पहले तो बहुत ख़राब सिचुएशन में था। तो मेरा ये पर्सनल अचीवमेंट है, और मेरा खुद मैं बहुत खुश हूँ। और सेकेंड, हेल्थ सेक्टर में आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये एक मेजर अचीवमेंट जो है, मेरा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भंडारी में है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी हेडक्वार्टर है। वो लास्ट ईयर पूरा स्टेट में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बेस्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अवार्ड मिला। क्योंकि आप जाके देखो, मेरा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भंडारी है वो किसी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी अच्छा है। अब जाके देखो, जो जितना मेरा लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से मैं इन्वेस्ट किया है, और जितना गवर्नमेंट से पैसे आता है, वो हम मॉनिटर करता है कि अच्छी तरह से पैसे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो। और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़ा स्ट्रेच है, इसीलिए हमको अभी तक मेरा 2 स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होके एम्बुलेंसेस है। तो कोविड टाइम में इसीलिए मेरा कोविड मैनेजमेंट बहुत सही था। अभी पब्लिक का कोऑपरेशन भी बहुत है। मेरा जो उस हेल्थ सेक्टर में, उसके अलावा ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, मैंने ये टर्म में 3 प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड किया है। सब सेंटर को प्राइमरी हेल्थ सेंटर अपग्रेड किया है। उसमें से अभी एक का जो कंस्ट्रक्शन है वो ख़त्म हो रहा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का। सेकेंड का जो है अभी 2 और मिला, तो वो कर रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फंड दिया है, स्पेशली आयुष में, हमारा आयुष हॉस्पिटल जो है, जो 6 बेडेड हॉस्पिटल, 12 बेडेड हॉस्पिटल है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही मेरा अभी कंस्ट्रक्शन 14 6 बेडेड हॉस्पिटल 14 विलेज में कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखो, हेल्थ सेक्टर में जो है, मैंने एक तो हादसा था, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए बहुत मेहनत किया है। और चीफ मिनिस्टर का ब्लेसिंग था। अब तो पता है, ये नागालैंड में तो अलायंस है बीजेपी एनडीपीपी, तो यहाँ में भी डबल इंजन सरकार बहुत ज़बरदस्ती चल रहा है। दिल्ली से इतना कोऑपरेशन मिल रहा है, और यहाँ इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारा चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम जो है वाई पाटन, दोनों का ब्लेसिंग लेके हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो अपना रिपोर्ट कार्ड है, अब देखिए, सेकेंड टाइम कॉन्जिक्यूटिव जीता हम। कुछ तो काम किया होगा, इसलिए जीता ना। इसलिए पब्लिक का भी, ऊपर वाला का भी ब्लेसिंग मिला। तो मैं अभी जो मेरा रिपोर्ट कार्ड है, ये जो दोनों सेक्टर में है, एटलीस्ट परफॉर्मेंस अच्छा लगा। मेरे खुद पर्सनल सेटिस्फेक्शन था, और बहुत सारे कुछ करने वाला है। लेकिन अभी पब्लिक का दुआ से
आखिरी बार और आने से इससे भी ज़्यादा काम करेगा। और रोड सेक्टर में, क्योंकि मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है इन टर्म्स ऑफ लैंड, दी एंटायर वोखा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर विद असम इज़ माय कॉन्स्टिट्यूंसी। तो आप सोच सकता है इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने हमको ये प्रधानमंत्री सड़क योजना 4 जगह में दिया। अभी प्रपोजल जो है और 5 और 3 और जगह में आ रहा है, लेकिन पहले इस तरह में 4 जगह में है। वो आप सोचे कोई एक गांव ऐसा है उसको उसका सिंस इंसेप्शन कोई ब्लैक टॉपिंग नहीं देखा वहाँ। अभी तो ब्लैक टॉप ड्रॉप है वहाँ। इतना हमें आजकल वो गांव वाले लोग हमको बताता है कि पहले तो एक्सीडेंट नहीं होता था, लेकिन अभी जो एक बस्ती में जब ब्लैक टॉपिंग हुआ था वो 2 बाइक एक्सीडेंट हो गया वहाँ। तो ये थोड़ा एक इंसिडेंट था। ऐसे ही गाँव वाले ने बोला, लेकिन जो रास्ता आया इसलिए डेवलपमेंट एनहेंस हो गया। हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है आजकल तो पहले जैसा नहीं है। वहाँ से जो असम का मार्केट जो है वो खुद आके रोज़ ऐसे ही रास्ता हो गया, इसलिए इतना आसानी से वो मार्केट में हमारा प्रोड्यूस जो है वो पहुँचा देता है। तो इन टर्म्स ऑफ लाइवलीहुड इसका इम्पेक्ट ज़्यादा हो गया। तो पब्लिक लोग भी एक माहौल बन गया कि हाँ कंटिन्यूटी अच्छा है और काम करने वाले को क्यों वोट नहीं देगा, ऐसा सोच में एक वेव जा रहा है। तो कभी कभी तो हमारा पॉलिटिकल ओपोजिशन लोग 1-2 आदमी का फ़ोटो लेके छपवा देता है कि बीजेपी रिज़ाइन हो गया। ऐसा नहीं है। जो हम लोग बहुत मदद किया है, कोई 1-2 आदमी लोग रिज़ाइन किया है, लेकिन उसमें क्या होता है 1-2 आदमी बीजेपी से दूसरा पार्टी में जा रहा है, दूसरा पार्टी से 1000 लोग आ रहा है। मोदी का वेव ज़रूर है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में। और आपको ये सुन के खुश होगा कि जो हर घर जल जीवन मिशन से जो जितना भी टैप वाटर कनेक्शन दे रहा है वो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आउट ऑफ सो मेनी विलेजेस, मेरा 83 पोलिंग स्टेशन है सोचो। तो आउट ऑफ सो मेनी विलेजेस क्या हो रहा है, हमारा 90% अचीवमेंट है मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में। स्टेट में तो 50 समथिंग है परसेंटेज, लेकिन मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही 93% अचीवमेंट है। तो पहले तो जब हम लोग कैंपिंग करता था, ये वोटर लोग बोलता था आप जाओ पानी लेके आओ मेरा घर में, इसके बाद पॉलिटिक्स के बात करो ना। अभी ऐसा नहीं है। अभी बोलता है कि हाँ मोदी सरकार ने भेज दिया टैप वाटर कनेक्शन। तो पहले तो जब सेहत में थोड़ा प्रॉब्लम होने से पब्लिक लोग पैसे मांगता था हमको कि हम हॉस्पिटल जाना है पैसे दो। अभी तो क्या हो गया, आयुष्मान भारत आ गया, पूरा पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस हो गया ना। तो धीरे धीरे जो दिल्ली का जो पॉलिसी है और यहाँ का जो सिंस डबल इंजन सरकार है, यहाँ का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही हुआ। इसलिए हम तो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में इससे बहुत बेनिफिट मिला, पब्लिक को भी मिला और हमको भी मिला, क्योंकि पब्लिक का ब्लेसिंग मिला हम ना। तो हम लोग अभी जो जितना भी काम है वो सिंसियरली कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। पब्लिक को भी पता है कि हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि दिखाई दे रहा है ना, बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, दिखाई दे रहा है। जैसे कि इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है, लेकिन उसमें क्या है पब्लिक आजकल समझ गया, क्योंकि सोशल मीडिया है। अब कुछ भी बोलने से अब वो जगह जगह इन्वेस्टिगेट करेगा, वेरीफाई करेगा ना। हमारा आदमी लोग तो यही कर रहा है। अभी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो काम हो रहा है, काम दिखाई दे रहा है उसको। अभी वो लोग भी जो मेन इन्फ्लुएंसर है वो लोग सबको पता है, वो लोग ये मैसेज गांव में हर गांव में पूरा स्प्रेड कर रहे हैं। तो इसीलिए इन ए वे वी आर लकी that social media has come to good use, or our good work and the work supported by the state government, central government is displayed for everyone to see. So at least in my constituency there is this understanding that हम है तो डेवलपमेंट है, और हमारा कमिटमेंट जो है डेवलपमेंट के ऊपर में ये हम लोग प्रूफ करके दिखा चुका है। और जो काम करने वाला है अभी स्पोर्ट्स में जाने वाला है, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा करने वाला है। जो रास्ता जो ब्लैक टॉपिंग नहीं हुआ वो करने के लिए प्रपोजल दे चुका है। ऐसा है कि डबल इंजन सरकार है, इसलिए हमको एक कॉन्फिडेंस है
कि ये जब प्रोजेक्ट लोग सब प्रोजेक्ट आएगा दिल्ली से ना, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन सही होगा। तो अभी एक माहौल बन गया, खुश है, इसीलिए इलेक्शन भी एकदम अच्छी तरह से जा रहा है अभी। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये था हमारे साथ श्री मोंगलुमो किकोन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, उनकी बातों से सुन सकते हैं, पता चला कि हम लोग यहाँ डबल इंजन सरकार के जरिए यहाँ पे कैसे अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में काम कैसे चल रहे हैं। और देखिए अभी सर श्री मोंगलुमो किकोन इज़ वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट person in our Nagaland legislative, and he's one of the most caring for the upcoming generation कि उनके लिए आने वाले पीढ़ियों के लिए सुविधा देना, उन लोगों के लिए राइट एजुकेशन और राइट हेल्थ केयर सही समय सही मौके पे देते तो हमारी आने वाले कल अच्छे होंगे। तो इस राय पे चलते हुए वो अपने कंस्टिट्यूंसी में जितने भी बातें अभी हमें बताई है, हम लोग खुद वहाँ चल के वहाँ आप लोगों के सामने ला कर दिखाऊंगी। इसलिए हम लोगों के साथ जुड़े रहे। अभी के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। मैं थेजु तालना करो सुदर्शन न्यूज़ चैनल के लिए चंदन कैमरा पर्सन के साथ नागालैंड दीमापुर से।